चलिए अब हम बुक से पढ़ लेते हैं पोर प्लेट टेक्निक। इस पैराग्राफ को कवर करने हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम 3 मेथड्स को पढ़ लेते हैं। ये हम उसके बाद पढ़ेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो साथ में। नाउ ए कॉलोनीज ऑन अगर मीडिया the bacterial culture is mixed with sterilized agar media which has been maintained at a temperature of 42 degrees Celsius to keep it in a liquid state. बैक्टीरियल कल्चर को हम मिक्स करेंगे स्टीरिलाइज अगर के अंदर, स्टीरिलाइज्ड अगर मीडिया के अंदर, अगर मीडियम के अंदर। ये अगर मीडियम जो है 42 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया हुआ है ताकि वो लिक्विड स्टेट में रहे। एक और बार लाइन पढ़िए। द बैक्टीरियल कल्चर इज मिक्सड विद स्टीरिलाइज्ड अगर मीडिया विच हैज़ बीन मेंटेन, क्या मेंटेन है? अगर मीडियम मेंटेन है एट अ टेम्परेचर ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस टू कीप इट इन अ लिक्विड स्टेट, ताकि वो लिक्विड स्टेट में रहे। लिक्विड स्टेट में रहने का फ़ायदा क्या है कि जब हम उसके ऊपर बैक्टीरियल कल्चर को डालेंगे तो वो ईजिली मिक्स हो जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। द मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन। इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र करेंगे, किस मिक्सचर को? बैक्टीरियल कल्चर को हम ट्रांसफ़र करेंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशन। हर चीज़ एसेप्टिक होनी चाहिए, यानी कि अगर हम लूप से ले रहे हैं तो वो एसेप्टिक होना चाहिए। अगर हम माइक्रोपिपेट से ले रहे हैं तो उसकी जो नॉब है वो हमेशा नई होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन टू स्टीरिलाइज्ड पेट्री प्लेट, हम पेट्री प्लेट के ऊपर डाल देंगे। अलाउ द पेट्री प्लेट टू इंक्यूबेट एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। पेट्री प्लेट को हम इंक्यूबेटर के अंदर डाल देंगे। कितना टेम्परेचर होना चाहिए इंक्यूबेटर का? 37 डिग्री सेल्सियस। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, 24 आवर के लिए। आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे होने के बाद रिमूव द पेट्री प्लेट फ्रॉम द इंक्यूबेटर, पेट्री प्लेट को इंक्यूबेटर से निकाल लेंगे। द बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑफ अ सिंगल सेल ऑफ प्योर कल्चर विल अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ अगर मीडियम। हमें बैक्टीरियल कॉलोनी दिखेगी अगर मीडियम के ऊपर, या तो सिंपली नेक टाइप से भी दिख जाती है, या अगर हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखना है, हमें एकदम अच्छे से देखना है तो हम मैग्नीफाइंग लेंस से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ना ये हुआ कॉलोनीज ऑन अगर मीडिया। हमने कॉलोनी बनाई, बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्म करी अगर मीडिया के ऊपर। सेकेंड, कॉलोनी ऑन अगर स्लैंट, कॉलोनी हम बनाएंगे अगर स्लैंट के ऊपर। नाउ अगर स्लैंट आर प्रिपेयर्ड बाय पुटिंग द मोल्टन अगर यानी कि कूल्ड अगर स्लैंट आर प्रिपेयर्ड बाय पुटिंग द मोल्टन अगर इन स्टीरिलाइज्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अगर स्टीरिलाइज्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हम मोल्टन अगर को डालेंगे। द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज कवर्ड विद स्टीरिलाइज्ड कॉटन। फास्टली, क्विकली हम उसे कवर कर देंगे स्टीरिलाइज्ड कॉटन से, टेस्ट ट्यूब को कवर कर देंगे स्टीरिलाइज्ड कॉटन से। देन दे आर केप्ट इन अ स्लेंटिंग पोजीशन टू सेट द मीडियम। स्लेंटिंग पोजीशन में हम खड़ा कर देंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर पे। स्लैंडिंग पोजीशन यानी जैसे कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब है तो हम ऐसे करके टेस्ट ट्यूब होल्डर के ऊपर रखेंगे। नाउ द सर्फेस ऑफ द मीडियम इज इनोक्यूलेटेड। फिर उसको हम सेट कर देंगे, सेट द मीडियम, सेट द मोल्टन अगर, सेट सेमी सॉलिड बना लेंगे। द सर्फेस ऑफ द मीडियम, जो सरफेस है, देखिए सरफेस पे ध्यान दीजिए, ओनली द सरफेस, ऊपर की जो सतह है। द सर्फेस ऑफ द मीडियम इज इनोक्यूलेटेड। इनोक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? इनोक्यूलेटेड वर्ड जो है हमारा 12th क्लास में भी आया था। जैसे कि दही होते हैं, दही को जमाने टाइम हम इनोक्यूलेट करते हैं उसे प्रीवियस दही से, यानी कि थोड़ा सा जो खट्टाई रहती है, जामन जैसे बोलते हैं, थोड़े से पहले जामन को हम पूरे मिल्क के अंदर डालते हैं तो उसका मतलब है हम इनोक्यूलेट कर रहे हैं उस दही को, प्रीवियसली प्रिपेयर्ड दही को हम इनोक्यूलेट कर रहे हैं मिल्क के अंदर, मिल्क कंटेनर के अंदर। इनोक्यूलेटेड का मतलब वही होता है। The surface of the medium is inoculated with bacterial culture by streaking the slanting surface of the medium in the tube. Streaking का मतलब मैंने बताया था, ऐसे करना, ऐसे लूप से हम ऐसे करके स्क्रैचेस करेंगे, लूप से हम ऐसे स्क्रैचेस बनाएंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रीकिंग। द सर्फेस ऑफ द अगर मीडियम इज इनोक्यूलेटेड विद बैक्टीरियल कल्चर से हम स्ट्राइक करेंगे किसके थ्रू? निडल के थ्रू। striking the slanting surface of the medium in the tube with the stroke of an inoculating needle, देखिए needle लिखा है ना। Then the tubes are incubated at a temperature
Then the tubes are incubated at a temperature of 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर. नाउ इस ट्यूब को हम इंक्यूबेटर के अंदर डाल देंगे. कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर. अब पढ़ते हैं कॉलोनीज इन न्यूट्रिएंट ग्रोथ. न्यूट्रिएंट ग्रोथ के अंदर हम बैक्टीरियल कॉलोनी बना रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हैं. द स्टीरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट ग्रोथ, स्टीरिलाइज, हर जगह आप वर्ड देखें स्टीरिलाइज. द स्टीरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट ग्रोथ इज ट्रांसफर्ड टू स्टीरिलाइज्ड ट्यूब विच आर देन इनोक्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफरिंग निडल और लूप. द स्टीरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट ग्रोथ, जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ है उसे भी स्टीरिलाइज करेंगे. जैसे हमने यहाँ पर अगर को स्टीरिलाइज किया था, देन उसे हम स्टीरिलाइज ट्यूब के अंदर डाल देंगे. देखिए यहाँ पर ट्यूब लिखा है, यानी कि ग्लास ट्यूब या टेस्ट ट्यूब. हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं पेट्री प्लेट के ऊपर भी, क्योंकि इसे हमें सेमी सॉलिड नहीं बनाना है. हमें पहले इसे लिक्विड ही फॉर्म में डालना है, फिर हमें उसको बैक्टीरियल कल्चर डाल के हम उसका होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे. सो ये हम अवॉइड भी कर सकते हैं. ट्यूब की जगह हम पेट्री प्लेट भी ले सकते हैं, पर आप ट्यूब लिखिएगा एग्जाम में भी. विच आर देन इनोक्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफरिंग निडल और लूप से हम फिर ट्रांसफ़र करेंगे सैंपल को ऑन न्यूट्रिएंट ग्रोथ. द ट्यूब आर देन इंक्यूबेटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर. फिर से वही सेम कंडीशन है, 37 डिग्री सेल्सियस पर हमें इंक्यूबेटर को मेंटेन करके रखना है फॉर 24 आवर्स. नाउ क्या बोला है? द कॉलोनी सो डेवलप्ड विल बी प्योर कल्चर and it will be easy to study various morphological characteristic of isolated microorganism. उन कॉलोनी को जो है वो पढ़ना, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखना ईजी हो जाता है अगर हम प्योर कल्चर में ले तो. नाउ स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें इसके बाद हमें मेन जो हमारा पर्पस क्या है, स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हम इसके बाद इतने सारे जो लेक्चर्स कवर करेंगे वो स्टेनिंग के ऊपर ही करेंगे. हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया, बैक्टीरिया कल्चर को हमने कॉलोनी में फॉर्म कर दिया, उसकी ग्रोथ करा दी. ग्रोथ के बाद हमें देखने के लिए, अच्छे से उसका मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हमें स्टेनिंग की ज़रूरत होती है. स्टेनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, उसको कलर कर देते हैं, बैक्टीरिया को कलर कर देते हैं ताकि वो ईज़िली दिख सके. सो ये भी पढ़ लेते हैं पैराग्राफ. आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यू, आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया, वो बैक्टीरिया हमने लिया. कहाँ से लिया था बैक्टीरियल सैंपल कहाँ से लिया था? इन्फेक्टेड एरिया से, पस से, स्वैब से, यहाँ इन सब चीज़ों से लिया था. इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ कैरिड आउट, इसको उस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए किया था. फॉर दिस पर्पज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सिंस बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द मीडियम इन विच इट ग्रोज. ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें स्टेनिंग की ज़रूरत है. यही पॉइंट बताता है कि हमें स्टेनिंग की क्यों ज़रूरत है. कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो पूरा प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, प्लाज्म प्लस में न्यूक्लियाई को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दी अगर मीडियम. यहाँ पर अगर लिख दीजिए, इजी होगा समझने में. अगर मीडियम इन विच इट ग्रोज, जो अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बैक्टीरिया की है, इसीलिए जो है सेम दिखता रहता है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया जो है वो दिखता नहीं है, इसीलिए हमें स्टेनिंग की ज़रूरत होती है. देयरफॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट ईजिली विजिबल या ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, बट इफ़ दे आर स्टेन्ड यानी कि कलर कर देंगे तो प्रियर टू देयर एग्जामिनेशन, प्रियर मतलब पहले, एग्जामिनेशन के पहले अगर हम उसे कलर कर देंगे, माइक्रोस्कोप में देखने से पहले अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर कर देंगे, देन दे आर सीन मोर क्लियरली, देन उसके बाद हमें वो अच्छे से दिखेंगे, क्लियरली दिखेंगे एंड कैन बी ईजिली डिफ्रेंशिएटेड, और हमें ईजिली हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे, आसानी से पहचान लेंगे. देयरफॉर स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रियर टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ बैक्टीरिया. रिकॉग्निशन मतलब पहचानना. देयरफॉर स्टेनिंग ऑफ माइक्रो, स्टेनिंग यानी कि कलरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रियर टू, उससे पहले, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के पहले स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी अच्छे से दिख सके.
नाउ स्टेन्स आर डाइज। स्टेनिंग कलरिंग किससे करते हैं, या तो डाई यूज़ कर लीजिए या रिएजेंट यूज़ कर लिए। स्टेन्स आर डाइज और रिएजेंट यूज फॉर कलरिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देम मोर क्लियरली, ताकि अच्छे से दिखे कलर करने के बाद। एंड स्पेसिफिकली अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखे। वेरियस टाइप ऑफ स्टेनिंग सॉल्यूशन कॉमनली यूज आर दीज। ये सारे स्टेन के नाम है। स्टेनिंग यानी डाइज के रिएजेंट के नाम है क्रिस्टल वॉयलेट रिएजेंट, मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट, फोस्टीन रिएजेंट, सेफ्रानिन रिएजेंट। सेफ्रानिन तो हमने देखा ही था अपनी लैब में 12th क्लास में। सो ये हम यूज़ करते हैं कलरिंग के लिए, स्टेनिंग के लिए। सो ये जो डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले हम पोर प्लेट टेक्निक का एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। क्या बताया है, द स्पेसिमेन कंटेनिंग द बैक्टीरिया, द स्पेसिमेन कंटेनिंग द बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया कंटेनिंग सैंपल इज फर्स्ट डाइल्यूटेड इन ट्यूब्स ऑफ अगर मीडियम अ नंबर ऑफ टाइम्स सो एज टू गेट वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर डाइल्यूटेड इन डिस्टिल्ड वाटर लिखे ट्यूब्स ऑफ अगर मीडियम की जगह। या तो ये यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं, एक तो ये है कि यहाँ पर आप बदल दीजिए कि वाटर कर दीजिए, या इन्होंने बोला कि हम बहुत सारे मीडियम अगर मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवा देंगे, मतलब कि इंक्यूबेट कर देंगे, मतलब 3-4 पेट्री प्लेट के अंदर जो है हम रख देंगे अगर मीडियम को कवर करके, ताकि हमें अगर एक में ना मिलेगा रिजल्ट तो दूसरे में ज़रूर मिलेगा, ये भी हो सकता है। नाउ द पेट्री प्लेट आर थॉरोली क्लीन एंड स्टेरिलाइज। जो पेट्री प्लेट हम यूज़ करेंगे वो अच्छे से धुली हुई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होनी चाहिए, एकदम सूखी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। द अगर मीडियम इज़ मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस। अगर मीडियम को 42 डिग्री सेल्सियस पर रखना है ताकि वो लिक्विड स्टेट में ही रहे, so as to keep it in liquid state. The inoculum is added to this medium. inoculum यानी कि जो हम हल्का सा जो सैंपल डालेंगे, बैक्टीरिया कंटेनिंग सैंपल डालेंगे मीडियम के अंदर, मीडियम क्या अगर मीडियम के अंदर एंड शेकन थॉरोली सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द इनोक्यूलम इन दी मीडियम। देखिए जब डालने के बाद पेट्री डिश के अंदर मीडियम के साथ साथ इनोक्यूलम प्रेजेंट होने के बाद हम इसे शेक कर देंगे, ऐसे 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 शेक कर देंगे, कवर करके शेक करेंगे, जेंटली कवर करना भी है ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इनोक्यूलम जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मीडियम के अंदर। द इनोक्यूलेटेड मटेरियल इज पोर्ड इनटू प्रीवियसली क्लीन एंड स्टीरिलाइज्ड पेट्री प्लेट अंडर एसेप्टिक कंडीशन में हर काम होगा। अलाउ द मटेरियल टू कूल एंड सेट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे अगर को, ताकि वो सेट हो जाए, सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाए। देन कीप द पेट्री प्लेट इन द इंक्यूबेटर यूजुअली एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 to 24 डिग्री सेल्सियस। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 37 कर देंगे एंड 24 आवर के लिए हम छोड़ देंगे। विद इन दिस टाइम द बैक्टीरियल कॉलोनीज विल डेवलप। इस समय में बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है जर्मिनेट हो जाएगी, कॉलोनी फुल फॉर्म हो जाएगी। रिमूव द पेट्री प्लेट फ्रॉम द इंक्यूबेटर। हम पेट्री प्लेट को रिमूव कर लेंगे एंड वॉच द बैक्टीरियल कॉलोनीज विच विल बी यूजुअली फ्रॉम सिंगल सेल और प्योर कल्चर से हम इस कॉलोनी को बनाएंगे। इफ़ द कॉलोनीज आर ऑफ मिक्सड कल्चर, अगर मिक्सड कल्चर की कॉलोनी अगर हमें मिलती है, दे मे बी फर्दर ग्रोन ऑन अगर प्लेट, अगर स्लैंट और न्यूट्रन पे फिर से हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगर हमें मिक्सड कल्चर दिख जाता है यानी कि अलग अलग शेप्स के बैक्टीरियाज दिख जाते हैं तो हमें फिर से प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए एक साथ ही हम 3-4 पेट्री प्लेट के अंदर मीडियम को रेडी करके रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। पोर प्लेट टेक्निक जो है कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेनिंग कवर करेंगे।